तो आज का टॉपिक है अपना ई वे बिल। ई वे बिल ये एक सेल बिल है। पहली बात तो यह एक सेल्स इनवॉइस है कि जो भी हम सेल करेंगे उसे ई वे बिल में अपने को कन्वर्ट करना होता है। और यह कब बनाया जाता है? जब सेल्स इनवॉइस की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 हो या इससे ज्यादा हो, तब इसे जारी किया जाता है। और यह बिल B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, यानी हम भी रजिस्टर्ड हैं और जिसको हम माल बेच रहे हैं वो भी रजिस्टर्ड है, इस केस में भी जारी किया जाता है। और B2C बिजनेस टू कस्टमर, यानी सामने वाली पार्टी चाहे रजिस्ट्रेशन है, उसके पास में जीएसटी नंबर है चाहे नहीं है, उसके लिए भी ये जारी किया जाता है। दोनों केस में यह जारी किया जाता है। तो इस बिल को डायरेक्ट टैली से और ई वे बिल gst.gov.in से भी जारी कर सकते हैं। यानी आप ई वे बिल पोर्टल से भी जारी कर सकते हो इसे, और टैली से भी जारी कर सकते हो। तो टैली से कैसे बनाया जाता है ये देखेंगे, और ई वे बिल से, ई वे बिल पोर्टल से कैसे बनाया जाता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है ये भी देखेंगे। अगर आपको ई वे बिल पोर्टल से जारी करना है, पोर्टल से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें टैली या कोई भी सॉफ्टवेयर है उससे जेसन फॉर्मेट में सेल्स इनवॉइस को एक्सपोर्ट करना होगा। यानी एक फॉर्मेट है जेसन फॉर्मेट, उसमें हमें इसे एक्सपोर्ट करना होगा। दूसरा, इसके लिए, इस बिल के लिए जो जरूरी कंपोनेंट है, जरूरी जो कंपोनेंट है वो क्या है? वो है पिन कोड। सबसे पहला मतलब दोनों के पास, हमारे पास और जो जिस पार्टी को हम माल बेच रहे हैं उसके पास, यानी उसके खाते में पिन कोड लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा, एक ट्रांसपोर्टर का अकाउंट भी होना चाहिए। ये दो चीजें बहुत जरूरी है अभी। एक तो पिन कोड जरूरी है, दूसरा है ट्रांसपोर्टर का अकाउंट। पिन कोड यानी कि पिन कोड से क्या होगा? पिन कोड से डिस्टेंस कैलकुलेट होगी, आपकी डिस्टेंस कैलकुलेशन होगा भाई कितनी दूरी के लिए माल ये हमने ई वे बिल के माध्यम से, यानी बिल काटा है, लेके जा रहा है ये बंदा। तो बनाते हैं टैली में। सबसे पहला आप चेक कर लीजिए, अपनी कंपनी के अंदर सारी डिटेल मेंशन होनी चाहिए, जैसे कंपनी का नाम, एड्रेस, पिन कोड, स्टेट। अब हम कुछ अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, जैसे एक मनोज कुमार भार्गव, ये बंदा है, इसका हमने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया। एड्रेस वगैरह भर दिया हमने यहाँ पे, इसका पिन कोड डाल दिया। जैसे मैंने एड्रेस भर दिया, इसका कहाँ का, पीलीबंगा का है मान लो, ये इसका पिन कोड डाल दिया यहाँ पे। इसके पास जीएसटी नंबर ना हो भले, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल है। एक ट्रांसपोर्टर की आईडी आपने क्रिएट करनी है, जैसे मैंने लिख दिया इसमें TFC ट्रांसपोर्ट कंपनी। इससे हम सर्विस ले रहे हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर के नीचे इसका एड्रेस वगैरह भर दो। इसका जीएसटी नंबर लगाना जरूरी है, तो इसका जीएसटी नंबर लगा देता हूं यहां पे। और यहां पर इस फीचर को ऑन करेंगे, सेट अल्टर एडिशनल जीएसटी डिटेल्स को क्या करेंगे? यस करेंगे। और यहां पर लिखा हुआ है इज द पार्टी ए ट्रांसपोर्टर, तो इसको यस कर देंगे, ये पार्टी एक ट्रांसपोर्टर है और इसका ये ट्रांसपोर्टर आईडी है, जीएसटी नंबर ही उसकी ट्रांसपोर्टर आईडी रहती है, और सेव कर देंगे। ये हो गया जी।
अब हमें क्या करना है, वाउचर पे जाना है, सेल बिल जारी करना है। अच्छा एक और देख लेना आप, एक सेटिंग और देख लेना कि वो ऑन है कि नहीं है। F11 प्रेस करना है और यहां पर जीएसटी के ऊपर जाकर के आपने चेक कर लेना है कि यहां पे ई वे बिल यस है क्या आपका। तो ई वे बिल यस रहना चाहिए। कंट्रोल ए दबा के सेव करो, कंट्रोल ए दबाते हुए सेव करो। 10/4 को मैं एक बिल काट रहा हूं यहां पे, मनोज कुमार भार्गव नाम लिया मैंने, सेल और प्रोडक्ट ले लिया मैंने। देखो जैसे ही 50,000 होगा तभी बिल कटेगा, उससे पहले नहीं कटेगा ये बिल। 50,000 हुआ क्या, देखो बिल यहां पे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा जीएसटी ई वे बिल की डिटेल डालो। तो मैं इसको बिल को यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, 250 रुपये कर दिया मैंने, 32,000 का हो गया। और इसका रेट बढ़ा करके मैंने कर दिया 170 रुपये। एक आइटम और डाल देते हैं, 200 किलो। देखो जैसे ही यहाँ पे देखो 56,000 यानी 50,000 से ऊपर हुआ, ये अपने आप यहाँ पे पूछ लेगा प्रोवाइड ई वे बिल डिटेल्स, इसे यस करना है अपने को, इसे यस करना है। यहाँ पे डिस्पैच फ्रॉम कहाँ से माल जा रहा है, सूरतगढ़ से, कहाँ के लिए जा रहा है, पीलेबंगा के लिए। ट्रांसपोर्टर कौन है, ये ट्रांसपोर्टर है। बाय रोड माल जा रहा है, यहाँ पे बिल्टी नंबर डाल दोगे, बिल्टी के ऊपर तारीख कितनी लिखी हुई है वो लिख सकते हो आप। तो 10/4 ही बिल्टी के ऊपर लिखी हुई है तारीख। व्हीकल नंबर लिख दोगे इसमें, HR जैसे 5075 इस तरीके से। ये व्हीकल कौन सा है, रेगुलर व्हीकल है। ये इतनी डिटेल आपने लिखनी है। इतनी डिटेल लिखने के बाद जैसे ही आप इसको सेव करते हो, बिल को सेव, ये कहेगा इसको सेंड करना है क्या ई वे बिल पोर्टल पर, तो हमने कहा यस। तो जैसे ही मैंने यस बोला इसको, इसने ऑटोमेटिकली मेरे से जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल मांग ली। यहां पे यूजर आईडी और पासवर्ड, किस चीज का यूजर नेम पासवर्ड मांगा है, ई वे बिल पोर्टल का, eWaybill.gst.gov.in। तो इस पोर्टल के अंदर जो लॉगिन आईडी होगा आपका, लॉगिन आईडी यहां पे यूजर आईडी और उसका पासवर्ड, ये आपको यहां पे लगाना है। और ये यहां पे जैसे ही आप लगाओगे, आपको यहीं पर आपको क्या मिल जाएगा, एक ई वे बिल मिल जाएगा। ई वे बिल होगा कैसा, तो ई वे बिल होगा आपका इस तरीके का, ऐसा बिल मिल जाएगा आपको, ऐसा बिल मिल जाएगा आपको। इसके ऊपर एक QR कोड होगा 12 डिजिट का, इसमें ई वे बिल नंबर होगा मेंशन, यानी सारी डिटेल होगी। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर होगा, ट्रांसपोर्टर की आईडी होगी, HSN कोड वगैरह, यानी आपका जो सेल बिल है उसमें जो डिटेल्स है उस डिटेल के साथ में आपको ये बिल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लगा सकते हो। अब मैं एक गलत काट के देख रहा हूं कि गलत बिल काटेंगे तो क्या होगा। तो मैंने एक 11 तारीख को एक बिल काटा, एक मैं और बना रहा हूं। जैसे मैंने इसमें लिखा सुरेश कुमार, अकाउंट बना लिया मैंने एक सुरेश कुमार का, संडे डेटर के नीचे बना लिया। और मैंने यहाँ पे कर दिया जीएसटी अनरजिस्टर्ड है पार्टी है, सूरत सेल्स कर दिया। और यहाँ पर मैं 50,000 से ऊपर का बिल बना रहा हूँ। जैसे 50,000 किया, ये वे बिल पूछ लिया इसने, इसे यस करेंगे। यहाँ पे बता दिया माल कहाँ पे जा रहा है, गंगानगर जा रहा है। ट्रांसपोर्टर की डिटेल डाल दी मैंने, बाय रोड लिख दिया, बिल्टी नंबर डाल दिया, बिल्टी की तारीख आ गई 5075, ये भी लगा दिया मैंने, ये भी लगा दिया, यानी सारी डिटेल डाल दी मैंने। अब क्या ये बिल कट रहा है क्या, देखते हैं। तो जैसे ही मैं सेव कर रहा हूँ इस बिल को, जनरेट, ये देखो क्या कह दिया इसने, वार्निंग, मैंडेटरी इंफॉर्मेशन फॉर ई वे बिल इज नॉट स्पेसिफाइड और इनवैलिड। या तो आपने उपलब्ध नहीं करवाई है, अगर उपलब्ध करवाई है तो वो रॉन्ग है, गलत है। तो इसको सही कैसे करेंगे, सही कहां से करेंगे, तो सही करने के लिए जाएंगे अपने डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स पर, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट पर जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा ई वे बिल, यहाँ पे आना है अपने को। ई वे बिल में आने के बाद में ये देखो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन बता रहा है कि ये इसमें गलती है। भाई क्या गलती है सुरेश कुमार वाले में, कह रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल नॉट स्पेसिफाइड, ये जीएसटी डिटेल नहीं प्रोवाइड की गई। तो जीएसटी तो हमने ऑफ रख रखा है क्या इसको, देखो सुरेश कुमार को इसको ऑफ कर देते हैं यहाँ पे, ये मैंने अनरजिस्टर्ड कर दिया इसको, बाहर आते हैं यहाँ से। उसके बाद में देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे आ जाओ। तो जीएसटी यहाँ पे मैंने अनरजिस्टर्ड कर दिया इस पार्टी को, इसको भी मैंने यहाँ पे अनरजिस्टर्ड कर दिया। अब देखो क्या कह रहा है ये, वापस ई वे बिल पे आते हैं।
और यहाँ पर F2 प्रेस किया, 1/4 से लेकर के 30/4 के बीच में जो बिल है वो दिखाओ। तो इसने कहा एक बिल है जिसमें एक दिक्कत आ रही है सुरेश कुमार वाले में। क्या दिक्कत आ रही है? एंटर दबाओ। कह रहा है इसका पिन कोड नहीं लगाया आपने। तो क्या हमने पिन कोड लगाया था? एंटर दबाओ, कंट्रोल एंटर दबाओगे इसके ऊपर, यहां पे देखो, चेक करके देखो पिन कोड लगाया आपने? नहीं। तो पिन कोड लगाना जरूरी है। तो मैंने ये 33 55 24 ये पिन कोड लगा दिया एक बार और इसको सेव कर दिया। अब यहां से जैसे ही मैं बाहर आ रहा हूं, वापस एंटर दबा करके यहां पर वही वो पिन कोड दोबारा लगाना है, एंटर दबाना है, एंटर, सेव। जैसे ही आप सेव करोगे ये यहां से इसकी जो एरर थी वो क्लियर हो गई। अब इस बिल को आपने सेलेक्ट कर लेना है, Alt+Z प्रेस करेंगे एक्सचेंज के अंदर, सेंड ई वे बिल करेंगे और यहां पर हमें ई वे बिल को क्या कर देना है? सेंड कर देना है। एक मिनट, तारीख मेंशन करो, ये सुरेश कुमार वाला, इसको सिलेक्ट करना है, सेंड ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर वही यूजर आईडी पासवर्ड दोबारा लगा सकते हैं। अब देखो कितना काम बढ़ गया हमारा, हमने एक गलती की उसकी वजह से कितना काम बढ़ गया। तो अपने को गलती कम से कम करनी है, आप कम से कम गलती करो, अगर गलती हो भी जाए तो यहां पर आकर के उसको सुधार कर सकते हो। अब एक बिल और जारी कर देता हूं, फिर आप इसका प्रैक्टिकल करके देखना। अब मैं बिल्कुल बेसिक डिटेल डालूंगा इस बिल में, फिर देखते हैं ये बिल हो रहा है क्या। 15/4 लिखा मैंने, पार्टी, मैंने एक पार्टी बना ली विनोद कुमार अकाउंट के नाम से। इसका एड्रेस वगैरह जरूर लिखना है आपने, पिन कोड लगा दिया मैंने 335804, ये अनरजिस्टर्ड कर दिया, सेव। अब आपको ई वे बिल पे आना है, इसे यस करना है। सूरतगढ़ से सूरतगढ़ में ही ट्रांसफर हो रहा है। आप ये नन भी रख सकते हो यहां पे कि एक बार हमें पता नहीं है ट्रांसपोर्टर कौन है, तो ट्रांसपोर्टर को आप नन रख दो यहां पे। बाय रोड है, बस इसका व्हीकल नंबर डाल दो यहां पे, रेगुलर व्हीकल है। देखो मैंने आधी डिटेल डाली है इसमें, आधी डिटेल नहीं डाली है, तो फिर भी हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये चेक करते हैं। इसे सेव किया, सेव, एंटर, कोई दिक्कत आ रही है? तो ट्रांसपोर्टर इज नॉट मैंडेटरी फिलहाल यहां के लिए, बाद में आपको ई वे बिल पोर्टल पर अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो ई वे बिल पोर्टल पर अपडेट करना पड़ेगा वहां पर। अब आप इसको करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो जल्दी से फटाफट।